दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती बालिका की मूर्ति किस धातु से बनी हुई थी? तो ये कांस्य धातु की बनी हुई थी मूर्ति। जो सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती जो बालिका की मूर्ति पाई गई थी वो कांस्य की पाई गई थी, कांस्य धातु की थी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने शिलालेख किस लिपि में खुदवाए? तो उसने अपने शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदवाए थे। ब्राह्मी लिपि इसका राइट आंसर होगा। कुतुब मीनार का निर्माण किस सुल्तान ने शुरू कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा किसने करवाया? पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। तो याद रखिए कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य शुरू कराया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था और जो पूरा करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल-बरूनी किस शासक के साथ भारत आया था? तो जो अल-बरूनी था वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी जो शासक था उसके साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था जो थी वो इल्तुतमिश ने शुरू की थी, इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश की जो स्थापना की थी गियासुद्दीन तुगलक ने। याद रखिएगा, गियासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है खिज्र खां किस वंश का संस्थापक था? तो खिज्र खां जो था वो सैयद वंश का संस्थापक था। उसने सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी वो थी गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा मुगल शासक जुदाई ए जहां कहा जाता था? तो वो था शाहजहां। जुदाई ए जहां शाहजहां को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर कब पुनः लगाया गया? तो ये लगाया गया था 1679 में, 1679 ईस्वी में जो औरंगजेब ने जजिया कर जो दोबारा लगाया था वो लगाया था 1679 में। किस युद्ध को 3 सम्राटों का युद्ध कहा जाता है? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो था जो 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि कब हुआ था? 1761 में। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। पहला 1526 में जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में जो कि हेमू और अकबर के बीच हुआ था। और तीसरा 1761 में जो कि अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुआ था। याद रखना।
अगला क्वेश्चन है, मैसूर राज्य को सबसे अधिक प्रसिद्धि किस शासक ने दिलवाई? तो मैसूर राज्य को जो सबसे अधिक प्रसिद्धि में दिलवाई थी वो दिलवाई थी टीपू सुल्तान ने। याद रखना, जो मैसूर राज्य को जो प्रसिद्धि दिलवाई थी वो टीपू सुल्तान ने दिलवाई थी। प्लासी का युद्ध, अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में और बक्सर में हुआ था। 1764 ईस्वी में बक्सर में। नील विद्रोह किस प्रांत में हुआ था? तो नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ था? बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में, सॉरी। राजाराम मोहन राय किस समाज सुधार संगठन से जुड़े थे? तो राजाराम मोहन राय ये ब्रह्म समाज जो संगठन था उससे जुड़े हुए थे, ब्रह्म समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो की थी A.O. ह्यूम ने। याद रखना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी वो A.O. ह्यूम ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायसराय की उपाधि धारण करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वायसराय की उपाधि धारण करने वाला पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ये था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये अमृतसर पंजाब में हुआ था, जहाँ पर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन जो आया था वो 1928 में आया था। इसको काला कानून भी कहा जाता है, जिसका भारतीयों ने विरोध किया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। तो वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।